आदरणीय श्रोतागण, सब में राधे राधे का अभिवादन। आज मैं आप लोग को शिव पंचाक्षर मंत्र पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। सब भक्तजन ध्यान से सुनिएगा और मनन भी कीजिए, जिससे आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। आदरणीय सज्जनों, भक्तजनों, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और राधे राधे का अभिवादन भी व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सज्जन, अब मैं पाठ करने के लिए, वाचन करने के लिए जा रहा हूँ। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नंदीश्वर प्रथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्पशुभजिताय तस्मै मकाराय नमो शिवाय। शिवाय गौरी भजनामृतवृन्द श्रियाय दक्षधरनशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषोत्तजाय तस्मै शिकाराय नमो शिवाय। वसिष्ठकुम्भो भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाय चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्य नरलोचनाय तस्मै ओकाराय नमो शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै एकाराय नमो शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्याय पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन समोदते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदरणीय सज्जन हो, आज चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद जो संवाद है, उसमें आज मैं कथा करने के लिए जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। भगवान देवादिदेव महादेव ने सबको भलाई करते हैं, इसीलिए ध्यान से और सावधानी से सुनिएगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सुत जी, श्रावण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी ने बोले, आदि कवि ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ईश्वर के रूप में गुण नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना, निरंतर अपने युक्ति को सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री परब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम बारंबार जप करना चाहिए।
और कीर्तन भी करना चाहिए तथा दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्द को कान से सुनना और उनके चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले तब उनका मनन करे और वही सर्वोत्तम मनन कहते हैं। आदरणीय सज्जन, जिसे आत्मा पवित्र हो जाता है, जो ये हृदय है वो सबसे पवित्र हो जाता है। सूत जी बोले हे मनुष्यों, इस परम सावधान संबंधी में एक प्राचीन इतिहास आप लोग को सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए और मनन कीजिए। एक समय की बात है जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेदव्यास तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा भी भ्रम हुआ था और मैं भी मंदाचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम क्या हो गया तो दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा भी कीजिए। यह कर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता उसको उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी कैसे मुक्त होगा? इति श्री पुराण विद्येश्वर संहिता का 4वां अध्याय समाप्त होता है। आदरणीय सज्जन, मैं आपको 4वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब 5वां अध्याय कल मैं आपको सामान्य पेश करता हूँ। लिंगेश्वर परिचय, लिंगेश्वर को महिमा, लिंगेश्वर के महिमा परिचय मैं आपको कल सुनाता हूँ। आज यहाँ के सामान्य शब्द के सामान्य विदा होकर चला जाता हूँ। कल आपसे फिर इस समय में मिलता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय भोले बाबा। सबको कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो।